क्लास, आई एम योर फिजिक्स टीचर। ईएमटी के कोर्स का चैप्टर नंबर 6 डिस्कस कर रहे थे। आज हमने सुपर कंडक्टर्स को डिस्कस करना है कि सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो उससे पहले हम रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या होती है? अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल के अंदर क्या होते हैं? एटम मौजूद होते हैं। ब्लैक डॉट्स जो हैं आप ये समझ लें ये एटम्स हैं, और उसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब क्या होता है कि मेटल के जो एटम्स हैं वो अपने मीन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट कर रहे होते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इन एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं। इन एटम के साथ कोलाइड करने की वजह से क्या होता है कि एटम को जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या करना पड़ता है? उनको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस किस वजह से होती है? कोलिजन की वजह से। और ये कोलिजन किस वजह से हो रही है? किस किस की बिटवीन में हो रही है? इस मेटल के एटम्स के और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बिटवीन कोलिजन की वजह से रेजिस्टेंस क्या होती है? ऑफर होती है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से क्या होगा कि ये जो मेटल के एटम्स होंगे इनकी वाइब्रेशन जो है अपने मीन पोजीशन की गिर्द उसका एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सपोज पहले अगर वो इस एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहे थे, अगर हमने टेम्परेचर दिया तो वो इस एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। इससे होगा क्या कि जितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे होंगे उनको ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। ये हमने किसको देख लिया? रेजिस्टेंस को देख लिया कि रेजिस्टेंस किस वजह से होती है? कोलिजन की वजह से। और कोलिजन किसके बिटवीन में? मेटल्स के एटम्स के और इलेक्ट्रॉन के बिटवीन कोलिजन की वजह से रेजिस्टेंस ऑफर होती है। और टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने की वजह से मेटल की जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ होती जाती है। अगर हम ये करें कि इस टेम्परेचर को कम करना शुरू कर दें, इस टेम्परेचर को कम करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो मेटल के एटम जो हैं जिस एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहे थे वो एम्पलीट्यूड उनका डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। हम टेम्परेचर को मज़ीद डिक्रीज़ करेंगे तो हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या हो रही है? कम हो रही है। तो हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते करते एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जहां पे उस मटेरियल की रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी? आर जो है वो क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। अब आपको पता है कि रेजिस्टेंस ज़ीरो होगी तो क्या होगा? करंट जो है वो इजीली फ्लो कर सकेगा। जिस तरह रोड पे चलती हुई गाड़ी को फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है, इन द सेम वे किसी भी सर्किट में फ्लो करने वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। अगर यही रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते रहेंगे, वो कभी भी स्टॉप नहीं होंगे। तो ये एक आइडियल केस होगा। तो सुपर कंडक्टर्स को डिस्कस करने से पहले रेजिस्टेंस को डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सुपर कंडक्टर्स जो हैं हमारे पास कंडक्टर से भी कोई ऊपर की चीज़ है जिसको हमने यूटिलाइज़ करना है। और इसमें हमने ये देखना है कि सुपर कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। सिर्फ ये रेजिस्टेंस ज़ीरो हो रही है तो किसकी वजह से ज़ीरो हो रही है? ये रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर की वजह से ज़ीरो हो रही है। कि अगर हम किसी भी मटेरियल को टेम्परेचर इतना डिक्रीज़ कर दें कि वहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो हो जाए तो वहाँ पे करंट क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो उन मटेरियल्स को हम किसका नाम देते हैं? उन मटेरियल्स को हम सुपर कंडक्टर्स का नाम देते हैं। मतलब कंडक्टर्स से भी आगे की कोई चीज़ है। Superconductors is a substance that conducts electricity without resistance। इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है या करंट पास होता है कब? जब रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। रेजिस्टेंस खुद ब खुद ज़ीरो नहीं हो रही, हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर रहे हैं। टेम्परेचर को हम इतना कम कर देते हैं कि मेटल्स के एटम और उनके इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में कोलिजन जो है वो ज़ीरो हो जाती है। उसकी वजह से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? ज़ीरो। तो हम कह सकते हैं कि सुपर कंडक्टर्स हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? ज़ीरो। अगर रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है तो हमें पता है रेजिस्टेंस का और रेजिस्टिविटी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है तो रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। हमें पता है कि रेजिस्टिविटी का और कंडक्टिविटी का कौन सा रिलेशन होता है? इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो गई है तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी।
रेजिस्टिविटी के ज़ीरो होने से कंडक्टिविटी क्या हो रही है, इनफाइनाइट हो रही है। मतलब कि सुपर कंडक्टर्स हमारे पास ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और रेजिस्टेंस क्या होती है, कम होती है। बट ये सारे का सारा जो फिनोमेना हो रहा है इसके लिए एक सर्टन टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर का। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर कौन सा होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर जिसको हम TC से शो करते हैं इज टेम्परेचर एट विच इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ड्रॉप्स टू ज़ीरो। ये हमारे पास ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे किसी भी मटेरियल की या सब्सटेंस की रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जो है वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। मतलब कि उस मटेरियल्स के एटम और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में कोलिजन ज़ीरो हो गई। जब कोलिजन ज़ीरो हो गई तो रेजिस्टेंस ज़ीरो हो गई। जब रेजिस्टेंस ज़ीरो हो गई तो रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो गई। जब रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो गई तो हमारे पास कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। तो वह मटेरियल क्या कहलाता है, उसको हम सुपर कंडक्टर का नाम देते हैं। और इस क्रिटिकल टेम्परेचर को हमने TC से शो करना होता है। अब हमें तो ये लग रहा है कि जिस तरह के अगर हम टेम्परेचर को ज़ीरो करेंगे तो कोलिजन क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। बट इन रियल ऐसा नहीं होता। टेम्परेचर को हम कम करते हैं ज़ीरो से पहले किसी भी सर्टन पॉइंट पे मटेरियल की रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो इस ग्राफ में देखिए कि यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमने रेजिस्टेंस को लिया हुआ है और एक्स एक्सिस पे हमने क्रिटिकल टेम्परेचर को लिया हुआ है जिसको हमने TC से शो किया। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर को हम डिक्रीज़ कर रहे हैं, उसके साथ क्या हो रहा है, रेजिस्टिविटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। हमारी कॉमन सेंस ये कहती है कि रेजिस्टेंस कब ज़ीरो होगी, जब कोलिजन ज़ीरो होगी। और कोलिजन कब ज़ीरो होगी, जब टेम्परेचर ज़ीरो होगा। बट ऐसा नहीं होता। ज़ीरो से पहले किसी एक पॉइंट पे टेम्परेचर की किसी एक वैल्यू पे उस मटेरियल की रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, ज़ीरो। तो उस पॉइंट को या उस टेम्परेचर को क्या नाम दिया जाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर का नाम दिया जाता है। कि टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। और एक सर्टन वैल्यू पे आके रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, ज़ीरो। उस टेम्परेचर को हम क्या नाम देते हैं, हम क्रिटिकल टेम्परेचर का नाम देते हैं। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें हमने ये सीखा कि सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं। अब हम इस पॉइंट पे चलेंगे कि सुपर कंडक्टर्स को डिस्कवर किसने किया, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं और लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, और सुपर कंडक्टर्स हमारे लिए अहम क्यों हैं। सुपर कंडक्टर्स हमारे लिए अहम इसलिए हैं कि अब देखें कि अगर हम रेजिस्टेंस को ज़ीरो कर देते हैं तो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। मतलब कि अगर हमने सिर्फ एक दफ़ा बैटरी को लगा दिया तो उस मटेरियल में करंट फ्लो करता रहेगा इनफाइनाइट टाइम के लिए, और वो करंट जो है कभी भी नहीं रुकेगा। तो हम चाहते हैं कि हमारी कंडक्टिविटी क्या हो जाए, इनफिनिट हो जाए। तो अब हम बात करते हैं लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहला सुपर कंडक्टर कब डिस्कवर किया गया, इन 1911 कमर्लिंग ने सुपर कंडक्टर को डिस्कवर किया था। एक्चुअल में कर क्या रहा था, वो मरकरी पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और मरकरी का टेम्परेचर उसने डाउन किया। टेम्परेचर को वो डाउन कर रहा था, जब वो 4.2 केल्विन तक पहुंचा तो उसने देखा कि 4.2 केल्विन पर मरकरी की रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाती है, रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो हो जाती है। तो सबसे पहला जो सुपर कंडक्टर डिस्कवर किया कमर्लिंग ने किया था और 1911 में किया था। वो मरकरी पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था, 4.2 केल्विन पे जाके मरकरी की रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि 4.2 जो है वो मरकरी का क्रिटिकल टेम्परेचर है। क्रिटिकल टेम्परेचर हमारे पास ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, ज़ीरो। अगर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ज़ीरो होती है तो इसका मतलब क्या हुआ, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं एल्युमिनियम की। 1.18 केल्विन, 1.18 केल्विन जो है इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पे एल्युमिनियम की रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। लेड की क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, 7.2 केल्विन। 4.2 के बाद 1.18, ये थोड़ा सा टेम्परेचर कम है, बट लेड के लिए टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। 7.2 केल्विन पे लेड की रेजिस्टेंस क्या हो जाती है,
ज़ीरो हो जाती है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर 7.2 है। अगर हम बात करें टिन की, तो टिन का क्रिटिकल टेम्परेचर 3.72 है। और अगर हम इस टेम्परेचर को देखें 3.72, 1.18, 4.2 एंड 7.2 केल्विन, तो ये हमारे पास कम टेम्परेचर है, तो इसलिए हम इनको नाम देते हैं लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। ये टेम्परेचर इतना कम है कि इसको हम आम हालात में अटेन नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें लेबॉर्ट्री में काम करना पड़ेगा और लेबॉर्ट्री में हमें इन कंडक्टर्स को टेम्परेचर को बहुत कम करना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो हमने इस बात की तलाश जारी रखी कि हमें ऐसे सुपर कंडक्टर्स मिल जाएं जिनका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ताकि हम उन्हें अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो उसके बाद हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स को डिस्कवर किया गया। तो उसके लिए टेम्परेचर की एक लिमिट रखी गई कि किस लिमिट से ज़्यादा वाले कंडक्टर्स को हमने सुपर कंडक्टर्स का नाम देना है। तो उस टाइम पे ये डिसाइड किया गया कि ऐसे मटेरियल जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर अगर 77 से ज़्यादा हो, 77 केल्विन से ज़्यादा वाले मटेरियल, ऐसे मटेरियल जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर 77 से ज़्यादा हो, उनको नाम दिया जाना है हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर का। अब ये 77 केल्विन क्या है, ये लिक्विड नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है। तो इस तरह से हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि ऐसे मटेरियल जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर 77 केल्विन से ज़्यादा होगा, उनको हम नाम देंगे हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स का। क्योंकि 4.2 केल्विन, 1.18 केल्विन, 7.2 केल्विन और 3.72 केल्विन आप देख सकते हैं कि बहुत कम टेम्परेचर है। तो इतना कम टेम्परेचर अगर आप इसको डिग्री सेंटीग्रेड में लेके जाएं तो आप देखेंगे कि ये माइनस में जा रहा है। तो इतने कम टेम्परेचर पे काम करना, जितने कम टेम्परेचर पे इन मटेरियल्स को लेके जाना बहुत मुश्किल था। तो हम ऐसे मटेरियल तलाश कर रहे थे कि जिसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो फिर एक न्यू क्लास ऑफ सिरामिक मटेरियल डिस्कवर की गई जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या था, 125 केल्विन। अब आप देखें कि 125 केल्विन को अगर हम कंपेयर करें लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर से, तो 125 केल्विन जो है वो काफ़ी बड़ी अमाउंट है टेम्परेचर की। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे मटेरियल जिनका टेम्परेचर जो है क्रिटिकल टेम्परेचर 77 से ज़्यादा हो, उनको हमने क्या नाम देना है, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स का। और एक न्यू क्लास जो सिरामिक मटेरियल की डिस्कवर की गई थी, उनका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना बन रहा था, 125 केल्विन। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास एक और कम्प्लेक्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डिस्कवर हुआ जिसका नाम था यूट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड। उसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो था वो 125 केल्विन से भी ज़्यादा था। कितना इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है, 163 केल्विन। तो हम देख सकते हैं कि 125 केल्विन एंड 163 केल्विन दोनों टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो 77 केल्विन से ज़्यादा है। तो हम इनको नाम दे रहे हैं हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स का। बट ये टेम्परेचर अगर हम देखें तो ये टेम्परेचर भी डिग्री सेंटीग्रेड में लेके जाएं तो माइनस में ही बनता है। तो उसके बाद ये कोशिशें की जा रही हैं कि हम ऐसे सुपर कंडक्टर्स को डिस्कवर कर लें जो कि रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर्स बन जाएं। बट ऐसा अभी पॉसिबल नहीं है। जिस दिन रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर्स डिस्कवर हो गए तो वो दिन जो है वो रेवोल्यूशनरी डे होगा। उस दिन के बाद हम ये देखेंगे कि हमारे लिए मैग्नेटिक लेविटेशन स्ट्रेन, इलेक्ट्रिक मोटर्स, MRI और कंप्यूटर चिप्स में जो हम इनको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, हम उससे भी ज़्यादा फ़ायदा ले सकेंगे। इसके बाद हम उसके एप्लीकेशंस पे आ जाते हैं। एप्लीकेशंस में क्या है, ये मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन में यूज़ होता है। किस तरह से, हमारे पास जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं, हमारे पास ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि मैग्नेट को रिपेल करते हैं। तो अब होता क्या है कि हमारे पास ट्रेन्स जो हैं उनको मैग्नेटिक ट्रैक के ऊपर रखा जाता है। वो एक और ट्रेन्स जो हैं वो सुपर कंडक्टर से मिलकर बनी होती हैं। सुपर कंडक्टर जो है उनका मटेरियल होता है। तो अब जो ट्रैक बनाया जाता है वो भी मैग्नेट होता है। तो उससे होता क्या है कि मैग्नेट और सुपर कंडक्टर्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्यों रिपेल करते हैं, क्योंकि जो सुपर कंडक्टर्स हैं वो डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक ने मैग्नेटिक को रिपेल करना होता है। तो अब मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन में क्या होता है कि ट्रेन जो है वो अपने पाथ के साथ
टच नहीं होती, जब अपने पाथ के साथ या ट्रैक के साथ टच नहीं होती, उससे थोड़ा सा ऊपर रहती है, तो उससे क्या होता है कि उसकी फ्रिक्शन कम हो जाती है। जब उसकी रोड के साथ या अपने ट्रैक के साथ फ्रिक्शन कम हो जाती है तो वो जो डिस्टेंस कवर करती है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। तो हम कह सकते हैं कि सुपर कंडक्टर्स का जो ज़्यादा यूज़ होता है वो मैग्नेटिक लेविटेशन स्ट्रेन में होता है। उसके बाद इसका यूज़ इलेक्ट्रिक मोटर्स में होता है। कैसी इलेक्ट्रिक मोटर्स जो कि स्मॉल होती हैं। उसके बाद इसका यूज़ जो है वो MRI में होता है। MRI जो है वो मेडिकल में यूज़ होने वाली टेक्निक है। इसको क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड यूज़ होती है और वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से यूज़ की जाती है, सुपर कंडक्टर से हम मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हैं। किस तरह से यूज़ करते हैं, अब आप देखिए कि सुपर कंडक्टर्स में करंट का फ्लो ज़्यादा होता है। जब करंट का फ्लो ज़्यादा होता है तो हमें पता है कि करंट में जब चेंज आता है तो इसकी वजह से क्या पैदा होती है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। तो हम कह सकते हैं कि MRI जो है वो एक अहम एप्लीकेशन है किसकी, सुपर कंडक्टर की। उसके बाद कंप्यूटर चिप्स में सुपर कंडक्टर्स को यूज़ किया जाता है। अब हम इसके एकदम से ओवरव्यू ले लेते हैं कि सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं। सुपर कंडक्टर्स हमारे पास कंडक्टर से भी ऊपर की कोई चीज़ है। ये ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस जो है या रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो जाती है। रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ज़ीरो होने से इनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। बट कब होती है ये, जब हम टेम्परेचर को कम करते जाते हैं। हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो उस टेम्परेचर को नाम क्या दिया जाता है, उस टेम्परेचर को नाम दिया जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर का। इसको TC से शो किया जाता है। ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे किसी मटेरियल की रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या बन जाती है, ज़ीरो बन जाती है। उसके बाद हमने देखा कि लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, मरकरी, एल्युमिनियम, लेड और टिन जो है हमारे पास लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स हैं। उसके बाद हमारे पास हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर डिस्कवर किए गए और अब ये कोशिश की जा रही है कि रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर्स को डिस्कवर किया जाए। उसके बाद हमने इसके एप्लीकेशंस को देखा।